शतायु समाजवादी नेता पंडित रामकिशन के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संस्मरणों का संकलन मैं जिंदा हूँ, शताब्दी का साक्षी, समाजवाद का प्रहरी किताब का विमोचन मंगलवार को प्रोफेसर आनंद कुमार ने राजधानी जयपुर स्थित पिंक सिटी प्रेस क्लब में किया। किताब में दावा किया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ समाजवादी कार्यक्रमों को अपनाया जिसका उनकी ही पार्टी के पूर्ववर्ती नेता मजाक उड़ाते थे। गहलोत के कार्यक्रमों ने कांग्रेस को समाजवाद की ओर ढकेलना शुरू किया है। हालांकि पार्टी भी इस तरह के कार्यक्रमों को शंका से देखती थी। ये खुलासा किताब में किया गया है। पंडित जी की ये किताब ऐसी पहली किताब होने जा रही है जो राजस्थान के समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को एक दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करेगी। पंडित जी की ये किताब आज़ादी के आंदोलन में उनके सशस्त्र तथा अहिंसात्मक संघर्ष, उनकी जेल यात्राओं और भरतपुर रियासत से जुड़े हुए विभिन्न किस्सों से भरपूर होगी। वो संस्मरण है और संस्मरणों की तो कोई सीमा तो है नहीं, पर उसमें मुख्य मुद्दा ये है कि राजनीति का जो स्तर आज गिरा हुआ है, मैंने राजनीतिक मर्यादाएं सारी पूरी की हैं उसके खिलाफ। कई बार मुझे दल बदल का मौका दिया गया, मंत्री बनाने की बात कही गई, मैंने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा उस किताब में शुरू से मैंने जो शुरू किया है वो दलित और हरिजन और दुखी लोगों की समस्याओं का वर्णन किया है। घटनाएं तरह तरह की, लिए उसका मुख्य मुद्दा है कि आज की राजनीति के गिरे हुए स्तर पर लोभ लालच बिना दबाव की मैंने मर्यादाओं को कायम रखा है। ये उस किताब का मुख्य संदेश। आनंद जी बताइए। मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं पंडित रामकिशन जी के बाद की पीढ़ी के तमाम हजारों साथियों की तरफ से आज जयपुर में हो रहे इस सुंदर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। मेरा अपना जीवन समाजवादी युवजन सभा से शुरू हुआ, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति तक जारी रहा। फिलहाल मैं लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और भारत तिब्बत मैत्री संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं इस समय समाजवादी आंदोलन के शिखर पुरुष पंडित रामकिशन जी के अभिनंदन में इकट्ठा आप सब लोगों के साथ इस बात का उत्सव मनाने के लिए आया हूं कि राजनीति में सिद्धांत और कार्यक्रम की कसौटी पर अपने को कसते हुए अगर आप चलिए, जरूरी नहीं कि आप असफल हों। रामकिशन जी की जीवन यात्रा इसका एक शानदार प्रमाण है। राजनीतिक बात तो पंडित जी ने और प्रोफेसर आनंद कुमार ने बताई। नाम संजय शर्मा है, 25 साल पत्रकार रहा और फिर 3 साल मैंने पत्रकारिता पढ़ाया। में एक अजीब बात ये होती है, जब लोगों की पारी खत्म हो जाती है तब पंडित जी के पारी ऐसी शुरू होती है जिसे आप चौके छक्के वाली कहेंगे। आप सोचिए 82 साल की उम्र में इन्होंने एक अभियान उठाया जिसे आप लोग ERCP के नाम से जानते हैं, और उस ERCP के अभियान की वजह से, भरतपुर की पानी की डिमांड की वजह से ERCP जैसी स्कीम बनी और इसके लिए हजारों मीटिंग, आज तक पिछले परसों भी इन्होंने मीटिंग की है। एक कहानी तो ये पुस्तक की जो लॉन्च होगी, संभवतः पंडित जी पुरुष वर्ग में विश्व के सबसे उम्रदराज आदमी होंगे जो अपने संस्मरण सामने ला रहे होंगे।